हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मैं अपने आप के स्टूडेंट से पूरा भरोसा रखता हूँ भैया, इस मामले में तो कोई शक नहीं है। चाय पियेंगे? चल चाय पीजिए, आइए। आ कीजिए, आप आ कीजिए भैया, आ कीजिए। नहीं करेंगे क्या? अरे रे रे रे, दिलो भैया। ओम नमः शिवाय, भट भट स्वाहा। बस अब नहीं पीना है। थोड़ी सी हल्की सी थकान थी अंदर, और आज भी थकान है कहीं ना कहीं। और हल्की सी बुखार थी, आज भी कहीं ना कहीं बुखार है। बट फिर भी हम चाहते हैं कि आप हर दिन खराब ना हो, और हमें बताया कि आपका हर दिन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे लाजवाब तरीके से। तो लाजवाब क्या होता है मुझे ना पता भैया। ठीक है भाई, तो हम कहाँ पर निकल गए थे? हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। हमने क्या किया था भैया? आपको एक क्वेश्चन दिया था, और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर किया होगा। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट ने उसको सॉल्व किया होगा। कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी मतलब F बराबर R/2 लिखना था। आपका मैथ चल रहा था यहाँ पे, तो क्या लिखना भैया? F बराबर R/2। ये किसने किया है? F बराबर R/2 लिखना था, और आपने लिख भी दिया होगा, कोई शक नहीं है इसमें तो। चलो, तो हमने देखा था भैया कि F बराबर क्या होता है? R/2। हमारे पास R का मान दिया हुआ है, तो 32/2 ही करना था, और बस 16 सेंटीमीटर आंसर आना था। इतना ईजी था। जिन्हें नहीं भेजा उनके लिए बहुत शर्म की बात है, जिन्हें भेज दिया उनको बहुत बहुत स्वागत है भैया। देखता हूँ ये लाइट का जो जो फोकस आ रहा है ना, वो कहीं आपके बोर्ड पर नहीं आ रहा है। बोर्ड पे नहीं आ रहा होगा ना यार? तो नहीं, क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, उस अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर के रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब से प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? भैया आपको दिया हुआ उसने कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब, और बिंब की दूरी को काय से दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? आपको ये बात पता है? तो जिससे दर्शाते हैं उसको 10 सेंटीमीटर मान दे रखा है, और उसने एम का मान दे रखा है हमको। एम का मान दे रखा है, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको। तो आप डायरेक्ट ही निकाल लेंगे इसको। तो एम बराबर -v/u से जिसका मान आपको निकालना होगा, आप उसका मान निकाल लेना यहाँ से भैया। इसमें तो कोई समस्या नहीं हो जाएगी आपको। हाँ, क्योंकि हमारे पास एम का मान 3 दिया है उसने, और जो आपका जिस आप दर्शाते हैं बिंब को, वी दर्शाते हैं या यू दर्शाते हैं, उसका मान धर लेना, रख लेना यहाँ पे। बस खत्म मामला जाएगा अपना यहाँ। इतने इजी इजी सवाल है। अब अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है भाई, अपवर्तन पूछा है। देखते हैं ब्लैक मार्केट चल रहा है नहीं चल रहा है। कहीं के तो नहीं निकालनी पड़ जाएगी। न्यू मार्कर है यार। ठीक है भाई, मान लीजिए अब हम डालते हैं क्या हेडिंग भैया? अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? जब किसी प्रकाश किरण को जब किसी प्रकाश किरण को एक पारदर्शी माध्यम से
माध्यम से दूसरे हाथ जमे नहीं है बोर्ड पे भैया, सही सार भी है। दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं तो प्रकाश किरण उससे, हाँ इंक डालनी पड़ेगी, उससे सीधी निकल जाती है, उस माध्यम से सीधी निकल जाती है, टकराकर, उस पारदर्शी माध्यम से उससे टकराकर सीधी निकल जाती है। उसे क्या कहेंगे भैया? अपवर्तन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, नोट करिए, मैं तब तक इंक डाल देता हूँ भैया इसमें। इसे नोट कर लीजिए आप, जब तक मैं इंक डाल देता हूँ भैया। क्यों मार रखी थी ना, इसमें इंक थी फिर भी नहीं डाली। हो गया होगा नोट आपका, है ना? ठीक है भाई। कल टेस्ट था आपका मैथ का, इसलिए आपसे कमेंट करने वाले पड़े, लेकिन अगर से ऐसा नियम नहीं है भैया कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया। देखेंगे बाद में इसको, फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, अब मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपवर्तन का सबसे अच्छा हमारी जो बैटरियां होती हैं, मान लीजिए उनके आगे कांच लगे होते हैं टर्च लाइटों में, उनमें क्या होता है, प्रकाश की जो जो हमारा बल्ब होता है वो टकराया, जैसे अपने यहाँ पर ये हेलोजेंस लगी हुई है। अब मान लीजिए कि इनसे क्या हुआ, टकराया प्रकाश, तो क्या हुआ, एक ही दिशा में आया कि नहीं आया, मतलब वो विचलित नहीं हुआ। हाँ फैल गया, बात अलग है, फैल गया बात अलग है, पर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया, तो ये क्या है भैया, अपवर्तन है। ठीक है, अब देखो उसमें आपको इसमें दिया भी है उसने कि कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन। अब अगला लिखिए भैया, स्नेल के नियम। अगली हेडिंग है हमारी स्नेल का नियम। क्या भैया, स्नेल का नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, समझाऊंगा इस बात को मैं, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा
तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए होमवर्क भी जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना मैंने, m बराबर v माइनस का v बटे u, माइनस का v इसलिए आया कि प्रतिबिंब वास्तविक है, दर्पण के आगे बन रहा है, ठीक है। तो वो जो दूरी दी है वो काय की है, vg है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको वो लेनी पड़ेगी, कुछ भी याद करना है, ठीक। युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब थीटा, जो आप मानते ना थीटा, हिसाब से मैं बोल रहा था कि सर ने वहां पे आर लिख दिया था, उनसे आप बुक की बोर्ड में नहीं आ रहा था, तो ज्या मतलब ये थीटा माना, ठीक है। ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ये नोट तो करिए, हम समझाएंगे आपको, बस क्या होता है भैया, स्थिर होता है, ठीक है भाई। स्थिर तो हमने कर लिया है, कहाँ कर लिया सर, अभी तो करा ही नहीं है, करवाएंगे भाई, ठीक है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आई जो है वो आपतन कोण है, आर जो है वो अपवर्तन कोण है, हाँ, आई जो है वो आपतन कोण तथा आर अपवर्तन कोण रहेगा, हम मान रहे हैं इस बात को, अपवर्तन कोण रहेगा, है या फिर रहेगा, है, ठीक भाई। तो हम क्या करते हैं भैया, स्नेल का नियम लिख लेते हैं। अब भैया साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है भैया, कॉन्स्टेंट होता है, या तो आप के लिख दो या फिर आप स्थिरांक लिख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। के जैसा हम बोलते हैं ना, अगर आप 11th 12th में आएंगे तो एक कांस्टेंट होता है, एक स्थिरांक होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलाता, एक जैसा ही रहता है, कभी भी उसे कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। तो स्थिरांक का मान हमेशा एक जैसा ही होता है, ठीक। तो वो जो आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान, मतलब ये जो है हमारे थीटा है, ये क्या हमारे थीटा है, ये आई और ये आर, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब भैया मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जा रही है, हमने बनाया है ऐसे एक बिंब, दर्पण यहाँ पे है, हम कोई सा दर्पण बना लें, हमारी इच्छा है वो, तो भैया क्या हुआ, प्रकाश किरण टकराई और ऐसे निकल गई भैया, कैसे निकल गई, ऐसे वो निकल गई, मतलब माध्यम जो हमारा ये है दर्पण है, इसको बिना इसको पार कर दिया उसने। अब मुझे आप बताओ, इसमें आपके पास किसका मान नहीं है, कि ये प्रकाश किरण तो यहाँ पे भी टकराएगी, ऐसे जाना पड़ेगा, उसको गुजारना पड़ेगा हमें ध्रुव से, तो इसमें किसका मान नहीं है। आपको दे रखेगा बिंब की ऊंचाई कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है, नहीं भी दी होती हम ज्ञात कर लेंगे, पर हमें तो एक बात दे रखी होगी कि भैया दर्पण से इतनी दूरी पर रखा है, क्या रखा है, दर्पण से इतनी दूरी पर रखा है, तो हम बोलेंगे यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। तो अब इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है उसका मान बताइए, तो हमारे पास कौन नहीं है, लंब नहीं है और ये कर्ण नहीं है, इसलिए कौन आया हमारा, साइन आया। आपको पता है ना लंब बटे कर्ण किस में आता है, किस में आता है लंब बटे कर्ण, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, लंब बटे कर्ण किस में आता है और आया कौन कौन है ये तो बता दो जरा। मैं आपसे कहता हूँ ना भैया, आप क्लास लगा के आप मतलब आप जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाते, मैं उनसे बात कहता हूँ,
भैया काम करना, आप क्लास कंप्यूटर के प्रेजेंट लगा देना, वो स्टूडेंट पहले ही प्रेजेंट लगा देते हैं। ये मेरे साथ धोखा थोड़ी कर रहे हो, आप आपके साथ धोखा कर रहे हैं यार। जो स्टूडेंट डेली क्लास देख रहा है ना, वो अपने आप में प्राउड फील कर रहा होगा भैया आज, कि हाँ हम बेटर हैं, बेटर करेंगे और बेटर लड़ेंगे और हम 99 की लड़ाई तो आराम से जीत जाएंगे। कोई बात नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप हार गया तो हार जीत तो एक गेम का हिस्सा है ना दोस्त। मैं खुद अंदर से टूट गया उस चक्कर में, मुझे बुखार आ गई थी। इतनी आस लगा के मैंने आप सभी को, आपके अंदर रुचि डाली इस बात की, मैच की, मतलब मैं खुद अंदर से हिल गया था उस टाइम पे। बस पूछिए मत। तो उन खिलाड़ियों पर क्या बीती होगी, हम उनके बारे में भी तो सोचे भाई, हैं। उन खिलाड़ियों ने क्या सोचा होगा, अगर वो हार के बैठ जाएंगे तो आगे के मैच ही नहीं खेले फिर तो इंडिया। अब ये बात सोचिए ना, हार कर फिर वापस उठना इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है। और इंडिया ने ऐसा करके दिखाएगी इंडिया, और हम अगला वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। तो अगले वर्ल्ड कप का तो हम इंतजार नहीं कर सकते, हम तो 5 साल बाद कहाँ होंगे किसको क्या पता। मैं आज से 5 साल पहले कहाँ था मुझे थोड़ी पता था, अब हम कहाँ होंगे हमें थोड़ी पता होगा। तो इसलिए हम तो मेहनत करें, वो भी मेहनत करेंगे। तो हमें अगले 2 महीने में सबसे बेस्ट रिजल्ट देना है, सबसे बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट बनना है, मुझे बेस्ट टीचर बनना है, और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। आप सभी का साथ चाहिए, बस आपका साथ बना रहा ना दोस्त। हकीकत बात बता रहा हूँ, इतिहास रचने से कोई ना रोक सका है हमको, ना कोई रोक सकेगा हमको। ठीक। तो एक बार फिर कह रहा हूँ, पढ़ते रहो, आप अच्छे से पढ़ते रहो, कोई आनाकानी मत करो, बहाने मत बनाओ। बहाने का कोई इलाज नहीं है, सही में बहाने का कोई इलाज नहीं है। आप ये कहते हैं कि सर हमारे पास ये हो गया था, तो उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करो, और जीत सकते हो जितना कोशिश करो, जीत सकते हो उस सिचुएशन से, जीत सको बस। आप जितना बहाना बनाएंगे, आप मेरे साथ धोखा नहीं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आपको फिर पता है कि मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ भैया, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। समझ में आया इस नल का नियम सभी स्टूडेंट को? बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, मिटा दे इसको। ओके। अब अपवर्तनांक किसकी बारी है भैया? अपवर्तनांक की बारी आई। ठीक है भाई। परावर्तन किसे कहते हैं? तो आपको परावर्तन की परिभाषा नहीं लिखी क्या आपने? परावर्तन मतलब, जब मैं करके दिखवा रहा हूं, ठीक है भाई, परावर्तन की भी लिखवा देते हैं, उसके आगे पीछे लिख लेना, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक भाई, तो पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। कौन सी हेडिंग हमारी? परावर्तन। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है, हाँ ठीक है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तिरछी गमन करती है, तो एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी में, आप याद रखना, जब प्रकाश की किरण, तिरछी गमन मत लिखो, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी
माध्यम में गमन, गमन मतलब जाना, करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। उसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विचलित हो जाती है मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दर्पण बना हुआ है, अब मान लीजिए प्रकाश किरण टकराई और वैसे ही निकल गई, तो ये क्या भैया? हमारा परावर्तन है। ठीक है, कोई टफ नहीं है चीजें, वो सरल है भैया। और याद रखना भैया, कहीं पर ऐसा नोट डाल के लिख देना, ऐसे नोट डाल के, ठीक, ऐसे नोट डाल दीजिए कहीं पे भी। अब ये तो देखिए, और इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक है ही नहीं ये वाला, कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है सर, देना आप बेहतर तरीके से समझाइए, हमें समझ में ना आया, ऐसा कोई समस्या नहीं है आपको। अब तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है यार। सो के उठ के आया हूँ क्या? डाल दिया नोट आपने? डाल दो भैया नोट, नोट डाल दो, मैं नोट ही लिख देता हूँ सीधा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या भैया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। याद रखना इस बात को आप, कि निर्वात अगर आपसे पूछ सकता है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है। मैं आपको सही जोड़ी दी थी कल, वो सारी मतलब मैंने नहीं दी थी, सर ने दी थी, और सर ने कहीं ना कहीं वहाँ मिस्टेक भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। वो सारी सही जोड़ी पेपर में आई हुई है, और इस बार भी चांसेस है कि सब वो सही, उन्हीं सही जोड़ियों में से पेपर में आए। तो कल आपके 5 नंबर या 7 नंबर करवा रहे थे सर, एक दिन में ही सीधा। तो ये फायदा है कि आप अगर आपने उनको दिल से और शिद्दत से सोल्व किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर तो 7 नंबर बच गए आपके। तो क्या भैया, ये हमारा होता है किसका? प्रकाश की चाल का मान। ठीक है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा रुक जाना, 1 मिनट। ये क्या कह रहा है? हाँ, तो उनकी बात करी है ना उनने। तो भैया एक सवाल नहीं है, टॉपिक है हमारे पास, जिसे हम नोट करके लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ नोट करके लिखेंगे उसको, बस सिर्फ नोट करना है। ठीक है, ये समझने वाला टॉपिक है, ताकि हमसे आगे वाले सवाल इसी से हल होंगे। अब मान लीजिए भैया, आपको चित्र दिया हुआ है, आप चित्र खोल के रख लिया अपनी बुक में, मैं समझा रहा हूँ उसको, बात को। आप चित्र 162 पेज नंबर पर है, नई बुक होगी तो, नई बुक होगी तो कम से कम आपका होगा 190 पेज नंबर पे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बुक, अपने बुक को खोल ले भैया, अगर नहीं खोली है तो। बुक खुली है या नहीं खुली है बताओ पहले तो मुझे आप।
अब ये मेरे नाम नहीं मान नहीं दिया है कि 3 × 10⁸ है ना। ठीक है, हाँ, बुक खोल ली होगी आपने। अब आपको दो माध्यम दिख रहे हैं। कहाँ सर माध्यम दिख रहा हुआ है? अब एक बात ध्यान रखो, ऊपर जो ई है मान लीजिए वो सन है हमारा, क्या भैया वो सन है। अब जो ए और बी है, देखो ऊपर जो उसके है वो वायु है, और जो ए और बी है वो क्या भैया आपका कांच है। तो जो ऊपर की चीजें थी मान लीजिए वो दूसरा माध्यम होगा। मान लीजिए कांच का स्लेब है, इसे बना ही देता हूं भैया वरना आप बुरा मान जाएंगे। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा बेटर तरीके से, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांच का स्लैब बना ही देते हैं अपन, तो बना दिया हमने। आपके सर आपसे कोई दिक्कत, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे भैया। हम चाहते हैं कि आप 99 की लड़ाई को इतना मजबूत कर लो कि दुनियादारी आपसे कह दे कि भाई आप तो पक्का है आपका 99। तो क्या हुआ सर? कुछ ना हुआ सर, बस ये प्रकाश की किरण आई और अपने मार्ग से थोड़ी बहुत विचलित हो गई, ऐसे चली गई, मतलब ऐसे। फिर अपन ने क्या बोला भैया कि अपन क्या करते हैं, काल्पनिक रेखा बनाते हैं भैया। और फिर आदत है काल्पनिक रेखा बनाने की, तो बहुत पुराने आदत है भैया। तो अपन ने एक काल्पनिक रेखा बनाई, ठीक है, इसको नाम दिया अपन ने पी। ठीक है, जो ये सूर्य है वो हमारा क्या है भैया, ई है। अब भाई साहब यहां पर एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं पी और सी के बीच क्या होता है आपका, एक बिंदु है ओ। वो तो आप बोलेंगे पी और सी के बीच एफ होता है, मुझे पता थी ये बात, तो ओ होता है। सिर्फ कांच का स्लेब बना रहे हो, उसमें कोई समझने वाला टॉपिक नहीं है ऐसा, तो आप ज्यादा लोड लेके ना समझे इसको, है ना, पेपर में आएगा तो है ही नहीं, ये तो समझाने का पर्पज है बस। R1 ये I1, आपको नोट भी ना करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांच का स्लेब, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करवाओ इस लेसन को यार, बस करवा रहा हूँ, ठीक, ओके। कांच का स्लेब, अब मान लीजिए इधर ही बनेगा वो तो प्रतिबिंब, तो यहाँ पे भी ऐसे इस बिंदु पे भी I2 R2, P, और ये O जो भी है, ठीक है, उधर भी O था तो इधर भी O ही होगा, ओके। उस पर ध्यान नहीं देना जानता, ठीक है, हमें ध्यान नहीं देना उस पर कुल मिला के। पर हमें ये पता है कि एक माध्यम तो ये है और एक माध्यम ये है, बस ये समझाने का पर्पस है इस चित्र में। क्या भैया कि एक माध्यम तो ये है और एक माध्यम ये है। ध्यान समझ लो भैया, अब आपका नाम लेना जरूरी नहीं है कि वर्षा एक्टिव है, गुंजन एक्टिव है, बुलबुल एक्टिव है, मानसी, प्रियांशी, डाली, रानी, मुस्कान। अब मैं नाम लूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, बताओ फिर आप इसलिए भैया हमें जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। सर हमने कब बोला कि आप हमारा नाम लीजिए, हाँ बिल्कुल सही नहीं बोला आपने। तो ये एक माध्यम से क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है। हाँ ठीक है, जान दो भैया उसको, तो क्यों रोक रहे हो। तो भैया एक माध्यम से क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है भाई, प्रकाश किरण क्या कर रही है, जा रही है। तो भैया तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल माध्यम एक के लिए, माध्यम याद ध्यान सुनना इस बात को, माध्यम एक में V1 है, तथा माध्यम दो में, हम हर नाम दे रहे हैं, माध्यम दो में V2 है, ठीक है, हाँ ठीक है।
मतलब कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम एक में तो एक v1 है। v हमने बोला था ना कि v क्या होती है, चाल होती है। याद रखना कभी भी आप आएगा तो v u प्लस ए वी यू आएगा तो v क्या होगा भैया, हमारा चाल होगी हमेशा। ठीक है, हाँ ये फिजिक्स में एक फिजिक्स का रूल है जहां पर v क्या मानते हैं। बस सर अपन ने तो बताया था कि दर्पण का दूरी होती है, ये होता है दर्पण के लिए अलग है। यहाँ हम प्रकाश की बात कर रहे हैं जो चल रहा है, मतलब गतिमान चीजों के लिए हम v का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दर्पण तो एक जगह रखा था ना, है ना। ठीक, v1 और माध्यम 2 में v2 है। ठीक है, ओके। तो माध्यम 2 का यहां से, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, हम अपवर्तनांक ही पढ़ रहे हैं। तो भैया देखो ना, याद रखना आप एक बात याद रखना, जिसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकालते हैं ना, जिसका अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष निकालते हैं, तो किसका निकाल रहे हैं, 2 का, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। दो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो भैया क्या करेंगे अपन, इसको n21 से दर्शाएंगे, क्योंकि भैया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1, अगर मैं बोल देता कि आप माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालिए तो ये एक पहले आता। ठीक है, क्या मेरी बात सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं क्या? हेलो, भाग तो नहीं गए हैं कहीं? हाँ बताइए आप। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो माध्यम 2 को हमने पहले लिखा है, जिसका निकाल रहे हैं किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, 1 के लिखना निकाल रहे हैं, तो 1 को बाद में लिखा है। ठीक है भाई, तो हाँ ठीक है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जिसको हमने दर्शाया कहाँ से, v1 से। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जिसको दर्शाया हमने कहाँ से, v2 से। तो n21 इज इक्वल टू v1 बटे v2, यह अपवर्तनांक निकलेगा किसका, माध्यम दूसरा का माध्यम 1 के सापेक्ष। नोट कर लीजिए इतना, पहले तो समझना था पूरी चीजों को, बहुत इजी है, कोई टफेस्ट चीज नहीं है, इस बात को हम भी अच्छे से जानते हैं। तो भैया माध्यम दूसरा कौन है हमारा, ये है। माध्यम 1 कौन है हमारा, ये है। तो हमने किसका, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका मान निकाला है। ठीक है, हाँ। क्या मेरी सभी स्टूडेंट समझ में आया भैया ये बात? नहीं आई है तो एक बार और बोल देना, मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। ठीक, तो आज मत डिम हो जाना यार, आज तुम्हारा सिस्टम हमने बहुत खतरनाक कर रखा है। नहीं, आज डिम मत हो जाना भाई। आप नोट करिए, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, मिल के आ गया। मिटा दे भैया, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। ठीक है, मिटा देते हैं भैया। दूसरा तो आप कर लेंगे। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा कि नहीं दिखेगा इनको यार, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे वहां तक। अब माध्यम
अब लिखा भैया माध्यम एक का, अब और बेटर समझ में आ जाएगा आपको, माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब मान लीजिए कि माध्यम एक कौन है भैया हमारा, तो n, हमें मान नहीं पता रहता है तो हम n लिखते हैं ना। मान लीजिए हमने बोला कि n संख्याओं का योग कीजिए, तो हमने n लिखा था, तो हमें पता नहीं है वो चीजें, हम तो एक बात से तुक्का लगा के निकाल रहे हैं बस। तो क्या बोला भैया, हमने एक लिखा है माध्यम एक का, माध्यम दो के, तो माध्यम एक पहले लिख लेते हैं, माध्यम दो को बाद में लिख देते हैं। फिर क्या हुआ भैया, अब हमें पता है कि हमें किसका निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, दूसरे के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है, दूसरे के सापेक्ष निकालना है। तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल तथा माध्यम एक में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये क्या है, n12 है, मतलब n12 मतलब हम एक का माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष का निकाल रहे हैं अपवर्तनांक। आपको ये चीजें आगे समझनी होगी और बेटर तरीके से। फिजिक्स यही तो है, बहुत टफेस्ट फिजिक्स है, पर हम फील करवा के पढ़ाना चाहता हूं मैं, एक भी चीज आपसे रटवाना नहीं चाहता हूं। कि हमने बोला है कि एक का माध्यम दो के सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकाला, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला। जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको पहले लिखा, जिससे निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखा, जिसको सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको पहले लिखा है, जिससे निकाल रहे हैं उसको बाद में लिखा है। तो अब बताओ माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है, बताओ। माध्यम देखो ना भैया, माध्यम एक में V1 है, तो माध्यम दो में क्या है, V2 है, तो V2 लिख दिया हमने। माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 है, बस यही तो था लॉजिक, यही समझना था। और जो समझ गया होगा ना वो फील कर रहा होगा बिल्कुल एकदम। V2 बटे V1 लिखा है, बस कुछ ना लिखा हुआ और भी। क्या टफेस्ट मत लेना चीजों को। क्या हो रहा है, बंद क्या कर रहे हो सर। जानता बच्ची नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, अब सॉरी फिजिक्स आपकी मुश्किल 20 दिन और बस रुक जाइए बस आप। अब मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मेरी। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी हुई प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। ये मैं करवा दूंगा। प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट से प्रवेश करता है। अब उसने हमें अपवर्तनांक का मान दे रखा है, तो प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकंड, 10 की घटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपको मान दिया हुआ है, तो यह मान आपको देगा वो। ठीक है भाई, और ठीक है, तो लेंस आ गए हैं, तो क्वेश्चन से मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, और कल ये लगभग हमारा आधा लेसन खत्म हो जाएगा। लेंस हम पढ़ेंगे, आपको लेंस करवाएंगे। ठीक भाई। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। ठीक है, मुख्य अक्ष भी होता है इसमें, वक्रता केंद्र भी होती है। वो का वही सिस्टम, अगर पहले वाला समझ लिया होगा ना तो ये और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, कोई टफ चीज नहीं है, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी में, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है जिंदगी में, बहुत सरल चीजें हैं भैया, बहुत। और लेसन खत्म हो जाएगा 2 दिन और, बस 2 दिन और बाद हम लेसन खत्म कर देंगे। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, तो बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही पढ़ाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम 99, उम्मीद क्या भैया, सपना नहीं टारगेट है, लक्ष्य नहीं, बिल्कुल ठान लिया है अंदर से, 99 पार करेंगे। और आपके लिए पूरी टीम लगी हुई है। आप ये सोचते हैं कि डीपीक्यू बनाने में टाइम नहीं लगता, जब सर ने आपसे ये बोला था कि सर 5 मिनट आप वेट कीजिए, इसका मतलब ये कि उसमें बहुत समय लग रहा था। जब आपने बोला कि सर हमें इसको सूझ नहीं पड़ रही है, सर ने वैसे ही करेक्शन कर दिया था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे लिए ये है
कि हम बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझें कि टीम इतनी मेहनत कर रही है तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी टाइम कम है, टाइम और बढ़ाएं। टाइम कम है, टाइम को और भी बढ़ाएं। स्टूडेंट, मैं आपसे चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ कि आपसे 2 घंटे कम है आपकी भी पढ़ाई, अभी भी पढ़ाई है, 2 घंटे और बढ़ाइएगा। वर्षा, गुंजन, बुलबुल, रानी को थोड़ा सा टाइम और बढ़ाने की जरूरत है, मुस्कान को भी टाइम बढ़ाने की जरूरत है, डाली को भी टाइम बढ़ाने की आवश्यकता है, मानसी को भी टाइम बढ़ाने की आवश्यकता है। और कौन है भैया? शिवानी, कभी कभी क्लास आप नहीं आते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता आग्रह करता हूँ, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। कल्पना, आप भी डेली क्लास अटेंड कीजिए। और बाकी सभी स्टूडेंट जो भी आए हुए हैं, खुशी भी अगर आए हुए हैं, तो आपको भी टाइम बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। फालतू बातों से डिस्ट्रैक्शन मत होइए। फिर एक बार कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ ये बात, कि फालतू चीज़ें तो हमारे गाँव में दिन भर चलती रहती है, बाहर की हवाएं हैं साहब, कभी भी रुख बदल देती है। तो कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मेरे साथ मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, इसलिए घर से, मुझे अपने घर से मतलब बस। तो हमें घर से बाहर नहीं जाना है, हमसे भी आप जाते नहीं होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है, और इस सपने जो टारगेट हमने रखा है ना, इसको पार करना है, पार भी करना है सीधा। तो लड़ाई तो हम लड़वा रहे हैं भाई। आखिर आप बताइए, अच्छा, कि आज से पहले आपके अंदर जज्बा था क्या 99 का? पीसीआई लेके आई ना आपके अंदर जज्बा, लड़ा। और ऐसा नहीं है कि जज्बा लेके आ गए 99 का बोल दिया कि आप तो अच्छा टारगेट कीजिए, लड़वा भी रहे हैं उसी तरीके से, हर चीज कंप्लीट करवा रहे हैं। प्रियांशी अगर हैं तो प्रियांशी भी निवेदन है कि आप अभी भी आप टाइम बढ़ाइएगा, टाइम को की वैल्यू समझिएगा। जहां समय बर्बाद हो रहा है उसे रोकिए। सभी स्टूडेंट, जहां समय बर्बाद हो रहा है वहां पर रोकिए। मैं ज्यादा आपसे आज इसलिए बात नहीं की मैंने क्लास के बीचों में, कि मुझे लगता है कि आप कहीं मेरे से बोर ना हो जाए, तो मैं इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादा। मुझे कभी बहुत डर लगता है इन बातों का, मैं हमेशा डरता हूँ इन बातों से। और हकीकत बात, डरना जायज़ है मेरा। आपको पता है कि टीम भले ही बुखार में है या कुछ भी है, पर आपके साथ हमेशा खड़ी रही है। मैं कल मैथ क्लास में भी आया, मैथ क्लास से चला भी गया, मुझे बहुत तेज़ बुखार था कल का, शाम को मुझे रात को थकान आ गई थी बहुत ज़्यादा। पर फिर भी हम इसी वक्त सच्चा है कि मेरा कोई स्टूडेंट, मुझे देख उस सही में कौन स्टूडेंट आया है कौन नहीं आया है, कौन साथ दे रहा है इस पढ़ाई में, नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं चाहता हूँ हमेशा चाहते रहेंगे, और अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।